बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है जुमेरात का। जब से वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है तब से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी काजी फैसल साहब के हामी बहुत एक्टिव हो गए हैं। वकला तंजीमें अब मैदान में उतरी हैं और वफाकी हुकूमत को, इमरान खान हुकूमत को, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को और बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून को संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मुल्की लेवल पे हम एहतजाज शुरू कर देंगे, पूरे मुल्क में ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बहुत एक्टिव हो गई हैं वकला तंजीमें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने प्रेस रिलीज जारी की है और हैरत की बात यह है कि ये वो वकला तंजीमें हैं जो हमेशा से ये कहती हैं कि जजेस का एहतसाब नहीं होता, जजेस का एहतसाब नहीं होता। अब जब जजेस के एहतसाब के लिए हुकूमत ने इक़दाम किया है तो अब ये जाकर और जज साहब के साथ खड़े हो गए हैं। उसकी खैर बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे माफियाज जो मुतासर हैं इमरान खान के आने से। जब से इमरान खान आए हैं बहुत सारे माफियाज का बस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, उनको मुश्किलात का सामना है। तो इसी तरह से वकला तंजीमों को भी बड़े मसाइल हैं। पिछली हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, खुला खाता था, खुला पैसा मिलता था, फ़ायदे मिलते थे। और फिर एक और इसकी वजह यह भी है कि ये जो वकला तंजीमें हैं इनमें अब भी सबसे ज़्यादा असर रसूख पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का है। दोनों की बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है। आप अगर पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर्स उठाकर देख लें, कितने हैं जिनका ओपनली ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, कितने हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जिनका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान से है, जिनका ताल्लुक पीडीएम की जमातों से है। और ज़ाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी की इन्वेस्टमेंट है, पैसा बहुत उन्होंने खर्च किया है इन वकला तंजीमों के ऊपर। और फिर एक और मसला ये भी है कि बड़े बड़े वकीलों के पास जो केसेस हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के हैं। ज़ाहिर है 25-30 साल में जो करप्शन और लूटमार हुई, अब वो केसेस जो बने हैं तो वकला के पास पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस हैं, यानी वो इनके क्लाइंट हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। इमरान खान ने फ़ंड्स इनको नहीं दिए, पिछली हुकूमतों ने इनको फ़ंड्स दिए, इनके एक एक वकील के ऊपर इनफरादी तौर पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिस वजह से वकला तंजीमें जो हैं वो इमरान खान के हर इक़दाम की मुखालफत करती हैं। और जस्टिस काजी फैसल साहब के तो इसलिए वो हक़ में हैं कि इसलिए कि हुकूमत ने रेफरेंस भेजा। और दूसरा मसला ये भी है क्योंकि नून लीग वो काजी फैसल साहब के बहुत हक़ में इसलिए है कि जस्टिस काजी फैसल साहब ने नून लीग पे एक बहुत बड़ा एहसान किया था हुदैबिया केस बंद करके। और हुदैबिया केस जो उन्होंने बंद किया था मुस्लिम लीग नून आज तक इसी वजह से जस्टिस काजी फैसल साहब के हक़ में है। और साथ ही ये भी वजह है कि काजी फैसल साहब क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और इस वक्त नून लीग का बयानी भी यही है, मरीम का बयानी भी यही है, नवाज शरीफ का बयानी भी यही है। और ये वकला तंजीमें जो आज इमरान खान हुकूमत की जानिब से एक आइनी और कानूनी जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया उसके ऊपर चीख रही हैं और एहतजाज कर रही हैं और धमकियाँ लगा रही हैं। ये वकला तंजीमें तब कहाँ थी जब नवाज शरीफ ने वो मुझे क्यों निकाला वाली पूरी एक वो की थी, रैली की थी, मार्च किया था और उसमें उन्होंने जजेस पे हमले किए थे। और हर जलसे में मोअज़्ज़िज़ जजेस के ऊपर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब, जस्टिस गुलजार साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, जस्टिस एजाज़ अफजल खान साहब, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, इन 5 जजेस पे बहुत ज़्यादा हमले किए गए थे। तब ये कहाँ थे जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने डस्का इलेक्शन के दौरान, डस्का केस के दौरान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी? उस दिन ये कहाँ पे थे जब ये तलाल चौधरी और ये सारी गालम गलोच ब्रिगेड, जिनको जीजी ब्रिगेड कहते हैं, एतजाज़ एहसन साहब गालम गलोच ब्रिगेड, जब ये जीजी ब्रिगेड जो है ये जजेस को धमकियां दे रहे थे, जब ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जजेस की फैमिलीज़ के हवाले से कुछ चीज़ें ये कर रहे हैं, तो तब ये वकला तंजीमें कहाँ पर थी? तब ये पाकिस्तान बार कौंसिल कहाँ पर थी? कितनी इन्होंने प्रेस रिलीज़ें जारी की? एक जज साहब का ज़ाती मामला है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके ऊपर एडमिटेड फैक्ट है, वो मानते हैं कि उनकी बीवी की प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके ऊपर उनसे जवाब मांगा जा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं यानी वकला तंजीमें कह रही हैं वो चीज़ें तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुकी है। जो जस्टिस काजी फैसल साहब कहते थे कि मेरे ऊपर ये केस इसलिए बनाया गया है कि मैं फैज़ाबाद धरना केस जो है उसका मैंने फैसला दिया, उन्होंने जासूसी की, वो तो कुछ भी साबित नहीं कर सके। और फिर उसके बाद ये है कि जो वकला तंजीमें हैं जो जस्टिस काजी फैसल का मुफ्त में केस इन्होंने लड़ा, क्या कभी किसी गरीब बंदे का ये ऐसे मुफ्त केस लड़ते हैं? क्या किसी गरीब के लिए ये इस तरह से धमकियां देते हैं हुकूमतों को, किसी को? मुझे बताएं, आप पूछ लें लोगों से, हज़ारों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ये शिकायत होगी कि वकील ने फीस ली और केस नहीं लड़ा, फीस ली तैयारी नहीं की, केस हार गया, फीस ली दूसरी पार्टी से भी पैसे लेके केस हार गया। मुझे बताएं इन बार काउंसिल्स ने, इन बार एसोसिएशंस ने, इन फोरम्स ने
कितने ऐसे वकला के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने लोगों से पैसे लिए और उनका केस नहीं लड़ा, जिन्होंने पैसे लिए दूसरी साइड से भी पैसे पकड़ लिए, जिन्होंने तैयारी नहीं की और केस हार गए। लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी चली जाती है, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी चली जाती है कि वकील ने फीस भी ले लिया और केस अच्छी तरीके से नहीं लड़ा। मुझे बताएं, ये वकला तंजीमें जो हैं, कभी सामने मॉडल टाउन पे आपने इनका बयान सुना है? कभी आपने सुना है कि कोई बयान आया हो पाकिस्तान बार काउंसिल का या किसी और बार एसोसिएशन का कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 माह के अंदर अंदर हाई कोर्ट फैसला करे, और अब साल से भी मेरे ख्याल ऊपर हो गया होगा और वो केस ही नहीं लग रहा? कभी आपने सुना है कि इस पे इन्होंने बार काउंसिल्स ने कोई बयान दिया हो? कभी आपने सुना है कि जो लाखों केसेस पेंडिंग है अदालतों में, इसके ऊपर इन्होंने कोई सख्त धमकी लगाई हो अदालतों को या हुकूमतों को कि भाई आप नए जजेस लगाएं, आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें? लाखों केसेस पेंडिंग हैं, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। एक नस्ल का केस शुरू होता है, तीसरी नस्ल में जाके फैसला आता है और वो भी उनके खिलाफ आता है। तो ये एक अजीब सी यहाँ पे है। और फिर आप ये देखें कि जब PIC में जो कुछ हुआ, जो वहाँ पे लोग जो गरीब जो मरीज थे उनके वेंटिलेटर उतार के उनकी जानें ली गई, उस वक्त ऐसी प्रेस रिलीज इनकी आई थी, अपने वकला की इन्होंने मजम्मत की थी। ये अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब पे हमला हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ, कोई ऐसी प्रेस रिलीज आई थी जैसी आ जाइए? एक तरफ हुकूमत ने एक रिव्यू डाला है, उसके ऊपर तो इतनी सख्त प्रेस रिलीज आ गई। पहले भी जब ये केस शुरू हुआ तो ये एक्टिव हो गए, इन्होंने रेफरेंस, इन्होंने कागज फाड़े, धमकियां लगाई, संगीन नतायज की धमकियां लगाई। इनके वकील जाके हमला करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, उसकी ये मजम्मत नहीं करते। उसकी मजम्मत तो क्या करते हैं, करनी है इन्होंने, उसके ऊपर तो मोहतरम उल मकाम आइन और कानून के सबसे बड़े नंबरदार मोहतरम हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि सर वो वकील जो गिरफ्तार है ना, हमलावर, इजाजुल एहसन साहब, गुलजार साहब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके साथ इजाजुल एहसन साहब थे और तीसरे जज महफिल मज़ार अली अकबर नकवी साहब थे। कहते हैं सर वो उनको रिहा करने का हुक्म दे दें। इजाजुल एहसन साहब ने कहा किस हैसियत में हुक्म दे दें भाई, किस 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 कानून के तहत? कहते हैं जी आप अपनी पेरेंटल जुरिडिक्शन इस्तेमाल करते हुए उनको रिहा कर दें। तो उन्होंने कहा कि वो भी तो पेरेंट की तरह थे, जहाँ जो जिनके साथ ये आपने किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके साथ जो आपने किया, और यहाँ हमला करके दहशतगर्दी के मुकदमात आप पे बन गए। एक वकील साहब मुझे कहते हैं आप हमें दहशतगर्द क्यों कहते हैं? मैंने कहा मैंने दहशतगर्द नहीं कहा, मैं तो मुबैना दहशतगर्द कहता हूँ। इसलिए मुबैना कहता हूँ कि अभी आप दहशतगर्दी के मुलजिम हैं, आपके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं, वो दहशतगर्दी की दफात हटाई नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वहाँ पर तो आप उनको डिफेंड करते हैं, वहाँ आप उनको कहते हैं उनको रिहा कर दें, वहाँ आप उनको सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दों को, गुंडों को और गुंडियों को जिन्होंने जाके वहाँ पे हमले किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। और यहाँ पे हुकूमत ने एक रिव्यू डाल दिया है तो आप धमकियां लगाने पे आ गए। वहाँ अगर आप इतने कानून और आइन के आप लंबरदार हैं, आपको इतनी अदलिया की आज़ादी का ख्याल है, आपको इतनी इंडिपेंडेंस का ख्याल है, आपको इतना जजेस का ख्याल है, तो आप उनको भी निकालें ना, उन गुंडों को, उन गुंडियों को, दहशतगर्दों को अपनी सफ़ों से, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जाके हमला कर दिया था। और उसका क्या जुर्म था? उस वक्त जुर्म क्या हुआ था? जुर्म यह हुआ था कि आपने F8 कचहरी में फुटबॉल ग्राउंड और रास्तों पर कब्जे किए हुए थे और वो कब्जे CDA ने हटाने चंद चैम्बर गिराए और आपने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला कर दिया। और आज तक ना आप शर्मिंदा हैं, ना आप माफ़ी मांगते हैं, ना आपने उन लोगों को निकाला है, और अभी तक आप जो है वो कभी धमकियां लगाते हैं, कभी जाके पाँव पकड़ते हैं कि किसी तरह से मामला हल हो जाएं और ये दहशतगर्दों के ऊपर जो केसेस हैं ये सारे ख़त्म हो जाएं। तो फिर आप एक म्यार रखें ना। अगर आपने PIC पे हमला करने वालों को निकाला होता अपनी सफ़ों में से, अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वालों को निकाला होता, फिर हम कहते हैं नहीं ये इनको अदलिया की आज़ादी का बड़ा ख्याल है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, अब इनको ना वो करना चाहिए, ये ठीक कह रहे हैं, ये नेकनियती से आए हैं कि एक जज साहब के खिलाफ गलत केस है। यहाँ पे आप फैसल साहब को बचाने आ गए। और ये भी किसी वीडियो में बात करूँगा कि काजी फैसल साहब को उन लोगों के केस नहीं सुनने चाहिए, उन वकीलों के केस नहीं सुनने चाहिए जो उनके मुफ्त केस लड़ रहे थे, उस चैम्बर के केस भी नहीं सुनने चाहिए, वो जो वकीलों के होते हैं, जो फर्म्स होती हैं जिन्होंने उनके केस मुफ्त लड़ा है। जाहिर है बहुत सारे वकला ये आइन और कानून के साथ थोड़ी खड़े होते हैं, वकला मफाद के साथ खड़े होते हैं। हो सकता है उनका मफाद ये हो कि काजी फैसल को बचाना है, फिर उनके सामने केस लड़ने हैं और अरबों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। अब अगर एक वकील को पता है कि उसने काजी फैसल साहब पे एहसान किया था, उनको बचाया था, और अब वो वकील जब काजी फैसल साहब की अदालत में खड़ा होगा, केस लड़ेगा, तो काजी फैसल साहब उसको फेवर देंगे, तो वो तो करोड़ों रुपए फीस लेगा कि शर्तिया मैं केस जीता हुआ हूँ क्योंकि काजी फैसल के ऊपर मैंने एहसान किया, मुफ्त केस लड़ा था, उनको बचाया था, मैं केस ना लड़ता तो आज वो जज ना होते, आज वो चीफ जस्टिस ना होते।
तो इसलिए फिर आइन कानून और जिस तरह के जो असूल लागू करते हैं काजी फैसल साहब ISI के ऊपर और फौज के ऊपर, वही असूल अगर अपने ऊपर लागू करें और वही जो उनसे वो तकवा और जो है वो इंडिपेंडेंस और सारी कुछ चाहते हैं, तो उसका फिर तकाजा ये भी है कि वो कोई ऐसा केस किसी वकील का ना सुने जिसने उन पर एहसान किया हुआ है और उनका केस मुफ्त लड़ा हुआ है, उसका केस उनको नहीं सुनना चाहिए। लेकिन खैर ये अलग बात है। तो अब देखते हैं हुकूमत धमकी में आती है नहीं आती, डरती है नहीं डरती। रिव्यू के ऊपर एतराज़ात लगा के जो वापस किया गया है उसके एतराज़ात दूर करके दोबारा उसको सबमिट किया जाता है, नहीं किया जाता। और अभी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें वो कहते हैं कि जी हम जो है वो निकल आएंगे सड़कों पर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अदलिया की आज़ादी पर हमला है जज के ख़िलाफ़ और ये वो सारा कुछ, और ये सारा वो धमकियाँ शमकियाँ लगा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि ये धमकियाँ हुकूमत को, इमरान खान को किस हद तक जो है वो डरा पाती हैं, नहीं डरा पाती। और साथ ही मुस्लिम लीग नून का आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जजेस को जो है वो एक पैगाम दिया जा रहा है, जो नून लीग के लोग कुछ बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो 6 जजेस हैं जिन्होंने तफसीली फ़ैसला लिखना है, कि वो तफसीली फ़ैसले में इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दें। और यही बात हसनात मलिक साहब भी अपनी एक वीडियो में कर चुके हैं कि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि तफसीली फ़ैसले में इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई, कंटेम्प्ट और इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई और ये सारे मामलात। तो नून लीग खामोश पैगाम दे रही है जजेस को कि आप जो है वो खड़े रहें अपने पाँव पर, आप डट जाएँ, आप लड़ जाएँ और आप जो है तफसीली फ़ैसले में इमरान खान के ख़िलाफ़ हुक्म जारी कर दें और इमरान खान को जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का और ये सारे मामलात इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और बैरिस्टर फ़रूक नसीम, वरना जो है नून लीग ने ये पैगाम दिया है कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये अगली बात कुछ नहीं बताता जो वो कर रहे हैं। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये ना किया तो फिर हुकूमत इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर आपके किसी फ़ैसले पर ये मानने से इनकार कर देंगे और किसी वक्त कोई नया PCO वाला माहौल भी हो सकता है। तो नून लीग अब ये पैगाम जो है वो दे रही है। हालांकि मेरा ख्याल है अगर ये फ़ैसला आता है जो नून लीग चाह रही है, तो फिर जो नून लीग जो कह रही है ना कि अगर आप नहीं करेंगे तो ये भी किसी मौके पर हो सकता है, पता नहीं उस वक्त होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर अदालत ने ये कर दिया, जजेस ने ये कर दिया, तो फिर उसके चांसेस बहरहाल बहुत ज़्यादा हैं जो नून लीग इशारे दे रही है। तो देखते हैं जजेस नून लीग की कितने सुनते हैं, क्या मामला होता है। तफसीली फ़ैसले का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, अहमियत जो है तफसीली फ़ैसले की बढ़ गई है। आने वाले दिन बहरहाल बड़े, जैसे गर्मी बड़ी शदीद है इस्लामाबाद में भी और पाकिस्तान भर में, इसी तरह से सियासी और अदालती तौर पे जो माहौल है वो भी बहुत ही शदीद गर्म है। देखते हैं कि इस गर्मी के माहौल के बाद कोई शदीद कोई तूफ़ान आता है या कोई बारिश आती है और मौसम जो है वो नॉर्मल होता है। देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।